आज का हमारा टॉपिक है क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम। क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के अंदर आता है। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स क्या होती हैं, यानी कि वो रॉड्स जिन पे ग्राम स्टैनिंग हम कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव स्टैनिंग कर सकते हैं। देन देखते हैं कि एरोबिक रॉड्स होती हैं। एरोबिक यानी इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्रो करने के लिए, बिना ऑक्सीजन के अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। देन देखते हैं मोटाइल होते हैं। मोटाइल यानी इनके ऊपर फ्लैगला प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल बॉडी के ऊपर इस तरीके से, और ये चारों ओर होता है यानी पेरिफ्राइकसली होता है, पूरी बॉडी को कवर करता है ये फ्लैगला। देन देखते हैं कि ये स्पोर्स फॉर्म करता है किस तरीके से, सब टर्मिनल होता है, यानी कि स्पोर्स वेजिटेटिव सेल के अंदर यानी कि साइड्स से प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं सब टर्मिनल। और अगर ये देखा जाता है कि बाहर है तो इसको हम बोलते हैं ओवल शेप में देखे जाते हैं। ओवल तो स्पोर्स देखे जाते हैं। स्पोर्स कैसे हो सकते हैं, ओवल शेप में होते हैं। तो देखा जाता है ओवल शेप में है। साथ ही साथ ये जो सब टर्मिनल्स होते हैं, सब टर्मिनल्स पे देखे जाते हैं। देन हम बात करते हैं सोर्सेज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। तो सोर्सेज में देखा जाता है जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो अगर कंटेमिनेटेड हैं किसकी वजह से, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम की वजह से, तो उसके द्वारा हो सकता है किसी पर्सन के अंदर या फिर उसकी फैमिली के अंदर। फैमिली के अंदर कैसे हो सकता है, जो भी फूड फैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हर एक मेंबर को क्या हो सकता है, इसके द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है। तो फूड सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए या फिर मीट या फिर फिश हो गई। ये जो फूड सोर्सेज होते हैं इनके द्वारा क्या हो सकता है, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, तो जैसे कि मैंने बताया कि आउटब्रेक हो सकता है, यानी कि फैमिली के अंदर अगर वो सभी लोग खाएंगे तो उनके अंदर हो सकता है, या फिर जो भी ग्रुप है वो साथ में बैठ के खा रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है, इसका आउटब्रेक हो सकता है। तो ये सोर्सेज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस के बारे में, किसकी क्या क्या पैथोजेनेसिस होती हैं, तो देखा जाता है कि बॉटुलिनम टॉक्सिन्स कुछ रिलीज करता है। इसकी काफ़ी सारी वैरायटी देखी जाती है टॉक्सिन में, A to Z तक, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो क्या करते हैं, पैथोजेनेसिटी कॉज करते हैं, यानी कि डिसीज कॉज करते हैं। तो देखा जाता है A, B एंड E ये कुछ ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो क्या करते हैं, डिसीज कॉज कर रहे हैं। तो देखा जाता है कि कुछ ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देते हैं और उनको अपना फंक्शन नहीं करने देते। यानी कि जो कैल्शियम होता है उसको ये बनने नहीं देते, और कैल्शियम जब जो रास्ता होता है वो नहीं बनने देते हैं, और जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर नहीं आ पाते और जो न्यूरोट्रांसमीटर अपने एरिया तक नहीं पहुँच पाते हैं तो उस जगह का क्या होता है, सेंसेशन खत्म हो जाता है। उस जगह की जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाता है उस एक्टिविटी का, उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड पैरालिसिस में क्या होता है, जो भी एरिया होता है जहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं पहुँच पाए तो उस जगह पे क्या होता है, जो आपके सेंसेशन होता है वो लॉस हो जाता है, और आपका जो भी हैंड है या फिर जो भी आपकी एक्सट्रीमिटी है वो इस तरीके दिखाई देती है, बिल्कुल लूज दिखाई देती है। तो ये कुछ करता है, इसके जो टॉक्सिन्स होते हैं इस तरीके से फंक्शन करते हैं। अगर हम बात करें पैथोजेनेसिटी के बारे में कि ये इस तरीके से इसकी जो पैथोजेनेसिस थी, इसकी अगर इससे रिलेटेड अगर पैथोजेनेसिटी की बात करें तो देखा जाता है कि क्लासिक बॉटुलिनम देखा जाता है। क्लासिक बॉटुलिनम क्या है, यानी कि फूड पॉइजनिंग देखा जाता है। जब ये बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो उसके 12 से लेके 36 घंटे के अंदर, 12 to 36 आवर्स के अंदर ही अंदर देखा जाता है कि जो भी टॉक्सिन्स है उसको इंजेस्ट कर लिया फूड के द्वारा, उसके द्वारा फूड पॉइजनिंग देखी जाती है। साथ ही साथ जो भी क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं, क्रेनियल नर्व्स फंक्शन सही से नहीं कर पाती, और जब क्रेनियल नर्व फंक्शन सही से नहीं कर पाती है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स सही से पहुंच नहीं पाते उस जगह तक, जिसकी वजह से देखा जाता है कि जो भी हमारा विजन है, विजन लॉस देखा जाता है, सही से फोकसिंग नहीं कर पाता है इंसान। साथ ही साथ उसको किसी जगह पे फोकसिंग करने में दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, देन हम देखते हैं कि उसको स्वेलोइंग में डिफिकल्टी हो रही है, यानी कि जब वो कोई स्वेलो करता है उसमें भी क्या होती है, एक पर्सन को डिफिकल्टी होती है। देन हम बात करते हैं इन्फेक्ट बॉटुलिनम की। इन्फेक्ट बॉटुलिनम क्या है, देखा जाता है बच्चों के अंदर। ये बच्चों में कैसे देखा जाता है, हम देखते हैं कि बच्चों को जब वो छोटे होते हैं तो हम उनको हनी स्वेलो करने के लिए बोलते हैं, हनी शक कराते हैं। तो ये क्या होता है, 3 to 24 वीक्स का अगर इन्फेंट है तो उसके अंदर देखा जाता है कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है, फीडिंग डिफिकल्टी देखी जाती है, वो अच्छे से फीड नहीं कर पाता वो बच्चा। साथ ही साथ वो लेथार्जिक देखा जाता है कि बच्चा बहुत लेथार्जी होता है। साथ ही साथ उसका जो मसल टोन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही पुअर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी है ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनकी एक सडन डेथ हो जाती है इसकी वजह से। तो ये सारे सिम्टम देखे जाते हैं इन्फेंट के अंदर। थर्ड हम देखते हैं वुंड बॉटुलिनम। वुंड बॉटुलिनम कैसे होता है, ये बहुत ही रेयरली देखा जाता है। रेयरली क्यों देखा जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फूड की वजह से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो आप देखते हैं कि वुंड जो होता है, जहाँ पर भी घाव होता है वहाँ पर कोई फूड सोर्स कुछ भी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता है। ये तभी हो सकता है कि जब कोई बहुत ही रेयरली, कि जब कोई बैक्टीरिया जो कि क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम है, जब वो कांटेक्ट में आए और वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंस पावर कॉज करे, शो करे, और वहाँ पे क्या करे, डिसीज कॉज करे या इन्फेक्शन कॉज करे। तो ये बहुत ही रेयरली होता है कि वुंड बॉटुलिनम देखा जाए। देन हम बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम क्या देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
सो फर्स्ट वन इज स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं जिसमें हम जहाँ पर भी लीजन्स हो रहे हैं, वुंड का लीजन है तो वुंड ले लेते हैं, तो अगर वो सीरम में प्रेजेंट है आपके ब्लड में तो सीरम ले लेते हैं, और जो भी है ना स्टूल होते हैं उनका हम स्पेसिमेन ले सकते हैं। एंड देन देखते हैं जो फूड होता है, क्योंकि फूड ही सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड है और फूड ही एक सोर्स है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ये डिसीज जो है, इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो फूड का सैंपल ले सकते हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम उसको स्टेनिंग करते हैं ग्राम स्टेनिंग के थ्रू, और ग्राम स्टेनिंग करके हम उसकी मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि रॉड शेप का है, साथ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसका जो स्पोर है वो कहाँ पर पाया जाता है, सब टर्मिनल पाया जाता है। ये देखते हैं कि सिंगली पाया जाता है, सिंगल रूप में पाया जाता है, कभी कभी ये चैन फॉर्म करता है, चैन फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से इसकी मॉर्फोलॉजी को देख के हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके फ्लैगला को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेरिट्राइकस है या फिर मोनोस्पिरोचाइट्स, यानी कि वन फ्लैगला प्रेजेंट है या दो फ्लैगला प्रेजेंट है। तो ये सब जान के हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन हम देखते हैं कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं कि हम इसको ऐसा कल्चर प्रोवाइड कराते हैं जो कि एनारोबिक होता है, यानी कि एनारोबिक कल्चर ऐसा जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा सकती, मतलब ऑक्सीजन नहीं होती, तो ऑक्सीजन नहीं होती तो वहाँ पर क्या होते हैं, ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो इसमें देखा जाता है कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक में हम इसमें देखते हैं कि इसमें ब्लड अगार जो मीडियम है वो प्रोवाइड कराते हैं। रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम, ये एक ऐसा मीडियम जो एरोबिक बैक्टीरिया को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। न्यूट्रिएंट अगार हम इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। लास्ट में हम देखते हैं लैक्टोज या एग यॉक या फिर मिल्क अगार मीडिया हम इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं इसको ग्रो करने के लिए। देन लास्ट में हम देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के बारे में तो हम इसमें देखते हैं, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट में देखते हैं कि हम इसमें इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन की हम क्या करते हैं, टॉक्सॉइड जो वैक्सीन होती है उसका यूज़ करते हैं, और टॉक्सॉइड वैक्सीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के बारे में तो इसमें क्या करते हैं, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बॉटुलिनम इन्फेक्शन है तो इसको हम क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। और ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, ट्राईवैलेंट एंटीटॉक्सिन देते हैं। ट्राईवैलेंट एंटीटॉक्सिन में हम क्या करते हैं, ग्यूनेडिन हाइड्रोक्लोराइड प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, ग्यूनेडिन जो हाइड्रोक्लोराइड है वो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं इसको ट्रीट करने के लिए। लास्ट में हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली ब्रीथिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है इसकी वजह से, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसकी कंडीशन को बहुत ज़्यादा वॉर्स होने से रोक सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा बॉटलनेस के बारे में, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटलनेस के बारे में। ये स्पीसीज है एक क्लॉस्ट्रीडिया की, ये क्लॉस्ट्रीडियल स्पीसीज है। साथ ही साथ देखा जाता है कि इसमें जो सोर्सेस होते हैं वो क्या है, एक फूड हो सकता है, जो भी फूड सोर्सेस होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उस फूड को खाने से होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एंड देन देखा पैथोजेनेसिस, तो इसका देखा कि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी पैथोजेनेसिटी कॉज करते हैं। इसकी अगर डिसीज़ की बात किया जाए तो हमने देखा कि इसमें क्लासिक बॉटलनेस हो रहा था, जो कि क्या कर रहा था, फूड पॉइजनिंग कॉज कर रहा था, मसल क्रैम्प्स कर रहा था, आपके स्टमक को डिस्कम्फर्ट कर रहा था, वहाँ पर डायरियल या फिर कॉन्स्टिपेशन देखा गया था। देन इन्फेंट बॉटलनेस देखा गया, जिसके अंदर क्या हो रहा था, जिसके अंदर इन्फेंट को हो रहा था बॉटलनेस, किसकी वजह से, जो भी हनी है उसको शक कराने की वजह से, उसकी वजह से एक जो इन्फेंट था उसकी डेथ भी हो सकती है, सडन डेथ। देन वुंड बॉटलनेस देखा, जो कि बहुत ही रेयरली पाया जाता है या होता ही नहीं है। इसके बाद हमने लेबोरेटरी डायग्नोसिस को डील किया कि किस तरीके से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, एंड लास्ट में हमने इसकी ट्रीटमेंट को देखा। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।